सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। महाराज जी कहते हैं, प्रेम की पूंजी कहाँ से मिलती है? प्रभु से अथवा प्रभु रूप गुरु से। जैसे कि पहले माता बच्चे से प्यार करती है, बच्चे का माता से प्यार उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। अब सवाल पैदा होता है, उस प्यार को कैसे कायम रखा जाए? तो उसमें पहली बात यह है कि प्रेम को हम सौदेबाजी की, व्यवसाय की चीज़ ना बनाएं। हम गुरु से दुनिया की चीज़ें मांगते रहते हैं। हम गुरु से केवल गुरु का प्यार मांगें, गुरु से गुरु को मांगें। यही एक तरीका है प्यार को बनाए रखने का। और प्यार कैसा हो? प्यार बाअदब होना चाहिए। भाव और भय प्यार के अभिन्न अंग माने गए हैं। प्यार में अक्सर मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बादशाह बादशाह ही रहेगा, वजीर वजीर ही रहेगा। बादशाह कई बार वजीर को बड़ा मान देता है और अपने पास भी बिठा लेता है, लेकिन वजीर को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि वह वजीर है, बादशाह नहीं। हम कई बार गलतफहमी में प्यार की मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। बादशाह भले ही सामने कुछ ना कहे, लेकिन वजीर की गुस्ताखी उससे छिपी नहीं रहती। मैंने पहले भी कई बार बादशाह महमूद गजनी की कहानी आपको सुनाई है। उसका एक नौकर था अयाज, जिसे बहुत प्यार करता था। बादशाह को वह सबसे अधिक प्रिय था। एक दिन सभी वजीर मिलकर बादशाह के पास गए और शिकायत करने लगे, बादशाह सलामत, क्या कारण है कि हम आपके वजीर हैं? आपके सेवकों में हमारी पदवी सबसे ऊंची है, लेकिन अयाज आपको हम सबसे ज़्यादा प्यारा है। बादशाह ने जवाब दिया, क्योंकि वह मुझे बादशाह समझता है। वजीर बोले, क्या हम आपको बादशाह नहीं समझते? हरगिज नहीं, बादशाह ने जवाब दिया। इस बात को कुछ दिन गुजर गए। बादशाह के पास एक बड़ा कीमती प्याला था, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसके खजाने में वह सबसे कीमती तोहफा था। एक दिन बादशाह ने वह प्याला खजाने से मंगवाकर अपने सामने रख लिया। फिर वजीरों को बुलाकर एक एक वजीर को हुक्म दिया, इस प्याले को तोड़ दो। हर एक वजीर ने प्याले को तोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की और बादशाह से बोले, बादशाह सलामत, यह आप क्या कर रहे हैं? इतना कीमती प्याला और आप इसे तोड़ने को कह रहे हैं। यह आपके खजाने की ही सबसे कीमती चीज़ नहीं, दुनिया भर में इस प्याले का जोड़ नहीं है। बादशाह ने अपने नौकर अयाज को बुलाकर कहा, इस प्यालों को तोड़ दो। अयाज ने आप देखा ना ताब डंडा उठाया और प्याले को चकनाचूर कर दिया। बादशाह ने कहा, तू जानता नहीं तूने मेरे तोशा खाने की कितनी कीमती चीज़ तोड़ दी? अयाज ने बड़े अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, बेशक ये प्याला बड़ा कीमती था, लेकिन आपके हुक्म के सामने इस प्याले की कोई कीमत नहीं है। बात समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाअदब प्रेम और आज्ञा का अक्षरशः पालन तुम्हें वह चीज़ दे सकता है जो कोई अन्य दूसरा साधन नहीं दे सकता। वजीर वजीर ही रहे, अपनी औकात ना भूले, अन्यथा वह सब कुछ खो बैठेगा। बादशाह चाहे तुम्हें बादशाह ही बना दे, सारा राजपाट तुम्हें सौंप दे, तब भी दिल से वजीर ही बने रहो। एक बार मैंने अपने गुरुदेव परम संत श्री हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पत्र लिखा, जिसमें उनसे याचना की, हुजूर मुझे अपने प्रेम की दात बख्शो। प्रेम की दात गुरु ही दे सकता है, क्योंकि वही पहले शिष्य को प्यार करता है। तो मैंने प्रार्थना की, हुजूर मुझे अपना प्यार बख्शो, मगर वह प्यार बाअदब हो। हुजूर महाराज जी ने खत पढ़कर छाती से लगा लिया और फरमाया, मैं भी बाअदब प्यार ही चाहता हूँ। यही बातें हैं जो यहाँ सत्संग में सिखाई जाती हैं। प्यार, प्रभु प्रेम कैसे बनता है, कैसे उसे कायम रखा जा सकता है, कहाँ से मिलता है प्यार और वह प्यार कैसा हो। हमेशा बाअदब प्यार मांगो। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उस प्रभु की अंश है, यह भी प्रेम है।
प्रेम हम में जन्मजात है और प्रभु से वापस मिलने का साधन भी प्रेम है। हम जो शीश झुकाते हैं, प्रणाम, दंडवत आदि करते हैं, ये हमारी दिली सम्मान की भावना के द्योतक हैं। इस भावना को पुष्ट करो। इस प्यार, नम्रता और अदब की भावना को बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका आँखों के द्वारा है। गुरु के हरिरस भीने नैनों से प्रसारित हो रही प्रेम की धारा सीधे दिल पर मार करती है। आँखों की मौन भाषा जो शिक्षा और दीक्षा अर्थात प्रेम की देन देती है, वह जिंदगी भर याद रहती है, उसे आप भूल नहीं सकते। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, यह व्यावहारिक अनुभव की बातें हैं जो किसी अनुभवी पुरुष से सीखी जा सकती हैं। अगर इस चीज़ की प्रेम की लगन लग जाए, गुरु कृपा से प्रेम की निधि मिल जाए, तो आपको दुनिया की हर चीज़ से वैराग हो जाता है। सच्चा त्याग यही है कि हर तरफ से ध्यान हटाकर सबको छोड़कर एक के हवाले हो जाओ। वे प्यार अवर्णनीय हैं जो दाता, प्रेम के दाता सतगुरु की आँखों से लेने वालों की आँखों के रास्ते दिल की गहराइयों में पहुँचता है। यहाँ जो संक्षिप्त प्रवचन होते हैं उनमें यही बात आपको बताई जाती है। इन बातों को समझो और अपना मूल्यांकन करो और देखो तुम कहाँ खड़े हो। धन कृपाल जी।